दोस्तों नमस्कार। आज है रविवार, विशेष चर्चा का दिन और यूपीपीएससी से लेकर यूपी ट्रिपल एससी तक की जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं इस वीडियो में साझा करेंगे। आपके वैकल्पिक विषय से संबंधित पदों की संख्या बहुत लोग जानने के लिए उत्सुक हैं, उससे संबंधित कुछ बदलावों की संभावनाएं जो हैं उससे संबंधित, और पीटी के बारे में जो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। आज आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी, लोअर का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, क्या बात है, और पीछे सारो यारो, अन्य सभी सवालों के आपके जवाब आज हम देंगे। कुल मिलाकर यही है, आप ही के सवाल हैं और हम जवाब देने का प्रयास आपको करेंगे। संतुष्ट आप होंगे ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। कई लोगों ने कॉल के ज़रिए भी पूछा, कई लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप्स, विभिन्न ग्रुप्स हैं, एक हमारा पर्सनल जो आईडी वाला ग्रुप है उसमें भी आप लोगों ने प्रश्न किया, वहीं से शुरू करेंगे जवाब देना। और एक बहुत ही क्यूट प्रश्न भी स्टूडेंट एक हमारे छात्र ने पूछा, कई दिनों से कई लोग पूछ रहे थे, लेकिन आज चूँकि चर्चा भी कर रहे हैं प्रश्नों पे तो उनके प्रश्न को हम ज़रूर यहाँ उठाएंगे, उनका उत्तर देने का भी प्रयास करेंगे। काफ़ी अच्छा लगा उनका प्रश्न। तो आज आइए शुरू करते हैं, अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद एक हमारी पेशकश रहेगी वीकली वीडियो जो हमारी आती है करंट अफेयर्स की, सुबह 8:30 बजे। जो स्टूडेंट्स नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, सुबह 8:30 बजे जो है परीक्षा खबरी मेरा करंट अफेयर्स का वीडियो आता है। इस मंथ के लास्ट में 6 महीने का करंट अफेयर्स की मैगज़ीन आ जाएगी, वो मार्केट में भी उपलब्ध रहेगी। अब इस महीने से हम मार्केट में भी आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे, ताकि आप लोग जो ऑफ़लाइन पढ़ने वाले हैं मैगज़ीन्स को, ऑफ़लाइन भी उपलब्ध हो सके आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को जो जितनी भी, चाहे इलाहाबाद की कटरा मार्केट हो या फिर लखनऊ का जो बुक मार्केट है, वहाँ पे आपको उपलब्ध रहेगी इस महीने से, ठीक है। और पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही फ्री यहाँ पे। तो वीडियो शुरू करने के पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं टेलीग्राम ग्रुप्स के, ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको पीडीएफ वीडियो सारे मिलते रहेंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आज का जो था, सर हिस्ट्री ऑप्शनल ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। रिजल्ट्स 2019, 2020 और 2018 का भी इतना ख़राब नहीं रहा था, बहुत सारे सिलेक्शंस हुए थे। हालांकि 2018 में कॉपीज़ ज़्यादा थी, 18 गुना क्वालिफाई कराया था तब, अब 13 गुना हो गया है, कॉपी कम हो गई, अच्छे से चेक होती है। और पद भी 2018 में बहुत ज़्यादा थे। इस बार उम्मीद थी पद रहेंगे, लेकिन लगता नहीं, लॉकडाउन और अन्य चीज़ों को देखते हुए, कि पदों की संख्या इतनी ज़्यादा हो पाएगी। हालांकि अभी दिल्ली बहुत दूर है, एग्ज़ाम बहुत दूर है, कुछ भी हो सकता है। पदों पर भी चर्चा करेंगे कितना है अभी। तो सर हिस्ट्री ऑप्शनल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कोई भी वैकल्पिक विषय ले सकते हैं, उसमें बेस्ट देने का प्रयास करिएगा। जीएस हिंदी निबंध में अच्छे नंबर आएंगे, अपने वैकल्पिक विषय में अच्छा करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो वैकल्पिक विषय जिसकी आपकी अच्छे से तैयारी है, पकड़ है, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, उसको और बेटर करने की आवश्यकता है। जो लिस्ट है वो बताती है कि कोई भी विषय लेकर आप टॉप 10 में आ सकते हैं। इसलिए निगेटिविटी में बिल्कुल मत जाइएगा। कोई भी विषय जो आपको अच्छा लगता हो वो ले लीजिए। कोई विषय नहीं है आपके पास तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं 9453775039 पे। ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, इसी मकसद से करिएगा, आपको मैं बता सकता हूँ, आपकी मदद कर सकता हूँ कि आपको कौन सा विषय लेना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर आप बहुत नाराज़ थे, आप किस तरह से हम लोगों से स्टडी चाहते हैं, प्लीज़ रिप्लाई में। अच्छा, ये सुबह के परीक्षा खबरी के वीडियो का एक अंश है जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है एक स्टूडेंट के द्वारा। तो मैंने ऐसे ही कह दिया, बीच बीच में आप लोगों को मोटिवेशन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे पॉजिटिव चीज़ चाहिए, चाहे नेगेटिव, कुछ भी ऐसा डोज होना चाहिए जैसे आपको लगे धक्का, थोड़ा झटका सा लगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, लेकिन झटका लगना ज़रूरी है ना, आगे की तरफ चाहे पीछे की तरफ, है ना। दोनों स्थितियों में आप थोड़ा सा लड़खड़ाओगे और फिर उठकर जब तन कर खड़े होगे तो बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से आगे बढ़ोगे। मेरा मकसद बस यही रहता है। जूलॉजी आप, क्योंकि मैं देख तो नहीं रहा हूँ आप लोगों को, है ना, ऑफलाइन क्लास में यही होता है कि देखता है शिक्षक, इसलिए ऑफलाइन क्लास हमेशा हर परिस्थिति में एक बेटर ऑप्शन होता है ना। ऑनलाइन हालांकि आज प्रचलित ज़्यादा है और उपलब्ध सुविधाजनक भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ऑफलाइन का स्थान कभी ऑनलाइन नहीं ले सकता है।
ये मेरा जो है व्यक्तिगत मानना है। कितना भी डिजिटल हो जाए, शिक्षक की नज़र में आप जब तक नहीं आएंगे तब तक आपकी उस तरीके से तैयारी नहीं हो सकती है ना। आई टू आई कांटेक्ट जो है वो अलग ही चीज़ होती है। सर सोशलॉजी ऑप्शनल के लिए बुक सजेस्ट करें फॉर सेल्फ स्टडी। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, सोशलॉजी ऑप्शनल के लिए बुक मैं आपको बता दूंगा और वो बुक्स आप ले लीजिएगा, आपके काफ़ी काम आ जाएगी। बाकी अगर ऑप्शनल की पूरी क्लास करना चाहते हैं तो हमारी क्लास चल रही है, हम स्वयं पढ़ा रहे हैं, वीडियोस, पीडीएफ, आंसर राइटिंग सब उसमें इंक्लूड रहेगा। लॉ ऑप्शनल ले सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे। पिछली बार जितने लोगों ने लिया लॉ ऑप्शनल, शायद मेंस दिया था, मेरी नज़र में वो सब क्वालिफाई हैं, कोई ना कोई पद मिला है। हालांकि एसडीएम एक भी पद नहीं मिला है, उसका कुछ और कारण होगा, लेकिन सिलेक्शन है। जूलॉजी ऑप्शनल थोड़ा सा कम नंबर मिलते हैं। जूलॉजी ऑप्शनल का अभी तक जितना रिपोर्ट मिला है थोड़ा सा ख़राब मिला है, क्या कारण है नहीं पता है, लेकिन इसका एक बेस्ट उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की जो लिखवाई हुई नोट्स है उससे पढ़िए, वो चीज़ लिखेंगे, वो मैटर लिखेंगे तो किसी भी विषय में आप अच्छा अंक पाएंगे। जो बाज़ार की नोट्स है, जो कोचिंग की नोट्स हैं, हम विषय की बात कर रहे हैं, वैकल्पिक विषय की, तो वैकल्पिक विषय की नोट्स आप अगर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, जो कि वही चेक करते हैं कॉपी, जो स्पेशलिस्ट होते हैं उस विषय के, तो उनके अगर नोट्स से आप लिखते हो तो आपको अपेक्षाकृत अच्छे अंक मिलेंगे। ऐसी रिपोर्ट मिली है, कई सालों से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं कि अभी नया है कुछ, हमेशा से प्रोफेसर अपने नोट्स पे अच्छा नंबर देते ही है, क्योंकि लगाव रहता है उससे। तो जूलॉजी लेना है तो आप अपने प्रोफेसर की नोट्स, जो प्रख्यात यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, लखनऊ विश्वविद्यालय है, एएमयू आदि हैं, वहाँ के नोट्स लेकर आप लिख सकते हैं। लोक प्रशासन का आंसर राइटिंग प्रशांत जी करा रहे हैं, आप लोग नंबर पे अभी मैं लास्ट में दे भी दूंगा, व्हाट्सएप नंबर संपर्क करके आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो लोक प्रशासन की कंप्लीट क्लास ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो सीट अभी बता देते हैं आपको, ठीक है, अभी तुरंत बता देते हैं। चलिए सीट ही पहले आपको बता देते हैं कितनी है। ऐसा तो नहीं ना आप लोग बोर हो रहे हैं कुछ ऐसा, या फिर बोल रहे हैं इतना पका रहे हैं, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसा भी लिख देते हैं कभी कभी कि 2 मिनट बकवास है, बाकी काम की बात है। तो हो सकता है आपकी बात में दम हो, लेकिन हम आपके अनुसार आपके जो प्रश्न हैं उसी का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। मे भी आप में से कई लोगों का सरोकार इन प्रश्नों से ना हो और कई लोगों का हो भी सकता है, तो उन भाइयों के लिए सुन लीजिए। ठीक है, तो सीटों की संख्या जो है, कुल वैकेंसी वर्तमान में मात्र 590 है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। एसडीएम की देख लीजिए 170 सीट, डिप्टी एसपी 29, एआरटीओ 24, डीपीआरओ 4, सहायक नगर आयुक्त 10, अधीक्षक कारागार 9, सब रजिस्ट्रार 5, इसमें लॉ चाहिए, खंड विकास अधिकारी 39, जिला गन्ना अधिकारी स्पेशल वाला है 3 है, सहायक निदेशक उद्यान स्पेशल वाला है 5 है, सहायक शोध अधिकारी 2, वित्त एवं लेखा अधिकारी 8, जीआईसी प्रधानाचार्य, वाह भाई वाह, 292, क्या ही कहने। तो इस बार तो लॉटरी लग गई है। बीएड प्लस जो जिनका एमए है और जिन्होंने 3 साल तक पढ़ाया है किसी सरकारी स्कूल में, उनके लिए, और सरकारी स्कूल क्या, सरकारी जो इंटर कॉलेज है उसमें पढ़ाया है, कम से कम इंटर कॉलेज मांगा है इसमें, तो उनकी तो लॉटरी लग जाएगी इस बार। 292 पद हैं, अभी और भी बढ़ने की उम्मीद है इस पद के। प्रबंधक के 13 पद हैं, ये भी विशेष लोगों के लिए है, शायद एमबीए वालों के लिए है। जिला बचत अधिकारी 7, आबकारी निरीक्षक 44, सहायक अभियोजन अधिकारी परिवहन लॉ वालों के लिए है 2 सीट, प्राविधिक सहायक रसायन विज्ञान वालों के लिए 13, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी 3, जिला कमांडेंट होमगार्ड 3, और डीपीओ गन्ना निरीक्षक खाद्य विपणन अधिकारी, सहायक चीनी आयोग, सहायक भंडार क्रय अधिकारी, सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ग्रेड, ये सभी एक सीटें हैं इन सभी की। तो अभी कुल मिला के 590 पोस्ट हैं, बढ़ सकती हैं, बिल्कुल संभावनाएं हैं, लेकिन वर्तमान की स्थिति की बात करें तो इतनी सीटें हैं, जिसमें से बहुत सारी विशेष पदों वाली। अगर यही स्थिति रहती है थोड़ा सा टफ कंपटीशन रहेगा, कोई बात नहीं। अब हम बात करेंगे उस क्यूट से जो है क्वेश्चन की, जो हमारे स्टूडेंट ने पूछा था, इसी से रिलेटेड है इसलिए बात कर रहे हैं। छात्र का कहना था कि सर आपकी वीडियोस इतनी अच्छी होती हैं
बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, हम लोग बहुत समय से फॉलो कर रहे हैं आपको। उनका पूरा ग्रुप है हॉस्टल का, वो फॉलो करता है, वीडियोस हमारे ज़रूर देखता है। लेकिन आपके व्यूज़ उस तरीके से नहीं आते जिस तरीके से कुछ फलाना सर लोगों के आते हैं। तो देखिए उनको भी मैंने उत्तर दिया और आप सबसे भी उत्तर ये मैं देना चाहता हूँ कि मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है कि व्यूज़ हमारे बहुत ज़्यादा हैं, ना तो मेरी वीडियोस इस तरह की मसालेदार मैं बनाता हूँ। मेरा मकसद रहता है टू द पॉइंट आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाना। जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन होना है, मतलब लाखों की संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं, वो लाख व्यूज़ पाकर मैं करूँगा क्या? तो लाखों की संख्या में व्यूज़ आए अच्छी बात है, हमारे लिए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरा मकसद वो नहीं रहता है। वो मकसद हो तो मेरे पास और भी टैलेंट है, गाना गा लेंगे, नाटक वगैरह कर लेंगे, एक्टिंग कर लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, उधर से ठीक ठाक कमाई भी हो जाएगी और अच्छे खासे जो है फॉलोवर हो जाएंगे, है ना। लेकिन वो सब मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है आप लोगों को टू द पॉइंट चीज़ें प्रोवाइड करवाना और परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वालिफाई हो पाएँ। जैसा कि एक इतिहास लगातार 2016 से 2017, 18, 19, 20 हर वर्ष की परीक्षाओं में इतिहास बन रहा है, यूपीपीएससी की परीक्षाओं में। तो अभी तक मेरा टारगेट यूपीपीएससी रहा है, लेकिन जब समूह में हमारे वृद्धि होगी, लोग बढ़ेंगे, तो यूपीएससी और यूपीट्रिपलएससी अन्य परीक्षाओं के वनडे एग्ज़ाम्स को भी हम टारगेट करेंगे और भी अन्य परीक्षाओं में समय देंगे। लेकिन जितना रिसोर्स है उस अनुसार हम अभी यूपीपीएससी पे पूरा फोकस करते हैं और उसके लिए जो भी उचित होता है वो मार्गदर्शन और वो आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हम बहुत कम चीज़ें देते हैं, तो आप अगर किसी से तुलना करेंगे तो हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष से कम चीज़ें हों, लेकिन वो कम चीज़ें ही आपके लिए अनिवार्य और ज़रूरी हैं। हो सकता है कि जहाँ जिसकी आप बात कर रहे हो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अपच हो जाती हों, वो आप ना दोहरा पाते हों। अगर रिवाइज़ न कर पाएँ आप अपने ही पाठ्यक्रम का और आपको ये पता न चल पाए लास्ट तक कि आपको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, तब फिर आपका कहीं भी पढ़ना किसी प्लेटफॉर्म पे बेकार है। फिर आपको जब यही गाइड न कर पाए कोई, इसलिए मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ। हर कोई मेहनत कर रहा है और हर किसी के यहाँ कुछ न कुछ लाभ ज़रूर मिल रहा है, इसलिए हर जगह से ज्ञान लीजिए। कौन कहाँ पढ़ा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, फलाना सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, ढिकाना सर कहाँ पढ़ा रहे हैं, इससे कोई आपका सरोकार नहीं होना चाहिए। आपका सरोकार होना चाहिए कि बेस्ट चीज़ आपको मिले। इसके लिए ज़रूरी है आप प्रश्न पत्र का अध्ययन करें और देखें कि क्या हम जो 150 प्रश्नों को हमने जो आज पढ़ा है, ये जो वीडियो हम देख रहे हैं, इससे कुछ सरोकार है कि नहीं, इसका दूर दूर तक का कोई लेना देना है कि नहीं है, और वीडियो की लेंथ उतनी है कि नहीं है ना। तो कम से कम लेंथ में अगर ज़्यादा चीज़ें आपको मिल रही हैं, इसका मतलब आप सही जगह हो, और यही प्रयास हमारा रहता है। तो जैसे कि सिलेक्शन 5 लाख लोगों का नहीं होता तो 200-400 लोगों का है, तो इसी तरीके से हमको भी सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही मिलते हैं। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि हमें अच्छे स्टूडेंट्स मिलते हैं हमेशा से, शुरू से ही, और यही हमारे लिए गर्व की बात है, यही खुशी की बात है। तो इसलिए हम प्रसन्न हैं कि हमारे पास सीरियस स्टूडेंट्स हैं जो लगातार फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, जो हम बता रहे हैं, जैसा बता रहे हैं वैसी चीज़ों को कर रहे हैं। और हमें सिलेक्शन चाहिए, वो सिलेक्शन ही हमारे लिए लाखों करोड़ों व्यूज़ के बराबर है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा है। आप लोग देखिए, अभी पेंडेमिक था तो कितना हमारे ग्रुप के स्टूडेंट्स जितने सिलेक्टेड थे, दिन रात एक करके जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ी हर किसी ने मदद की, और यही एक अचीवमेंट होता है किसी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर ओ का सीट बता सकते हैं। ARO की कंफर्म नहीं है, 1-2 दिन बाद हालांकि हम फिर से वीडियो बनाएंगे RO पर, लेकिन 120 पोस्ट जो मैंने बताई थी शुरू में वही अभी भी है और इसके बढ़ने के चांसेस भी नहीं हैं। अर्थात RO में पोस्ट नहीं बढ़ेगी, यह तय है। जितने अध्याचन जाने थे जा चुके हैं, ये नहीं बढ़ेंगे। PCS में जो कि वो ऑर्डर के क्रम में अभी काफ़ी अध्याचन आए नहीं है, इसलिए वो कंफर्म नहीं है। अभी वो बढ़ सकता है, 590 से आगे जा सकता है, लेकिन RO का तो कंफर्म है कि 120 पोस्ट ही RO की रहनी है। ठीक है, फिर भी 2-3 दिन बाद हम कंफर्म आपको बता देंगे लिस्ट, कहाँ कितनी RO, सचिवालय में कितनी है, राजस्व में कितनी है, चुनाव आयोग में कितनी है, और आयोग मतलब कि सचिवालय में, आयोग में, राजस्व में और चुनाव आयोग
चारों में बता देंगे कितना है, और जो स्पेशल है उसमें भी बता देंगे कितना है, ठीक है, डिटेल वाइज। प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कशन बहुत जल्द शुरू होगा, आरओ का भी और पीसीएस का भी। तो हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे वो आएगा। प्लेलिस्ट आप लोग डेली 8 बजे रात का वीडियो देखा करिए। वो आप लोग मजाक मत लीजिएगा उसको, कोई भी चीज़ मैं चलाता हूँ वो सीरियस लीजिए। काफ़ी बच्चों का कहना है कि वो खेला होवे के नाम से उनको हंसी आती है, लेकिन हंसना नहीं, हाँ हंसिए, अच्छी आपके हंसने के लिए बनाया है, उसका नाम दिया है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ज़ोरदार है। आपकी परीक्षा के लिए एक प्रकार से संजीवनी है, बहुत फ़ायदा होने वाला है उस सीरीज़ से। और हमने खेला होवे के नाम से एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, देख सकते हैं उसमें। करंट अफेयर्स का रिवीजन मैंने आपको बताया कि अभी 1 घंटे बाद आपको मिल जाएगी वीडियो वीकली, और 6 मंथ की आपको पूरी वीडियो इस मंथ के लास्ट में, अर्थात जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक 2-4 दिन में मिल जाएगी। वो आपके लिए पर्याप्त रहेगी। उसके बाद आता रहेगा मंथली और वीकली वाला जो है, और फिर रामायण तो आपको मिलेगा ही। तो कुछ आपको अन्यत्र करने की कुछ आवश्यकता नहीं, खुद से सब हम प्रोवाइड करवाएंगे। जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए इस बार मार्केट में भी उपलब्ध रहेगी। इन्वायरमेंट के लिए बुक सोर्स, इन्वायरमेंट के लिए हमने आपको बताया पहले से ही, शंकर IAS इंग्लिश में है, परीक्षावाणी अगर हिंदी में है, ठीक है। और कोई और ऑप्शन मत देखिएगा अगर बुक पढ़नी है। इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS इंग्लिश में और परीक्षावाणी है तो हिंदी में, इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है कोई, ठीक है। बाकी जिनके पास दृष्टि है पढ़ सकते हैं, वो पर्याप्त है ना। पर्याप्त मीन्स कि उतने में भी काम आपका चल जाएगा। लेकिन परीक्षावाणी आपको, अगर आप लिए नहीं तो परीक्षावाणी ले लीजिए, इन्वायरमेंट की स्पेशल, और कोई नहीं कहूँगा लेकिन इन्वायरमेंट की ज़रूर कहूँगा, बहुत ज़बरदस्त है। स्टैटिक साइंस का कल वीडियो आएगा 11:30 बजे। संपूर्ण विज्ञान 2 घंटे 2.5 घंटे में, रसायन, बायो और भौतिक विज्ञान की बाट लग जाएगी। उससे बाहर एक फैक्ट, किसी भी परीक्षा में UPSSC दी, UPSI दीजिए, UPPCS दीजिए, UPSC में अगर बेसिक क्वेश्चन आते हैं, थर्मामीटर दुनिया भर का जो कभी कभी पूछता है, सब उसी से हल हो जाएगा, ठीक है। और जो फैक्ट जहाँ पे डिस्कस करने लायक रहते हैं वहाँ डिस्कस भी कर देता हूँ। हिस्ट्री की कंप्लीट वीडियो आ चुकी हैं, अब साइंस की दूंगा, उसके बाद भूगोल की दूंगा, फिर इकोनॉमी की दूंगा, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट की दूंगा, सभी विषयों की आएगी। अंत में रामायण करंट की आएगी। UPPCS मेंस 2020 मार्कशीट के बारे में अभी बात मत कीजिए। देखिए एक बात बताऊं, अध्यक्ष महोदय जब से लखनऊ से आए हैं इनकी बात नहीं मानी गई है, ईगो पे ले लिए हैं कि क्या, एकदम शांत हो गए हैं। आयोग में कोई काम धाम हो नहीं रहा है, इसलिए क्या होगा कुछ अभी कहना उचित नहीं होगा, समय बताएगा। आप लोग तैयारी करते रहिए। इसीलिए आयोग में कोई काम हो नहीं रहा है, एक ही काम हुआ है कैलेंडर निकालने वाला, उसके अलावा कोई भी काम नहीं, सब काम लगभग ठप है। कुछ होता है तो हम आपको जानकारी देंगे, ऑलरेडी हमने बता रखा है, अपडेट करेंगे वो सब, ठीक है। तो अभी मार्कशीट और दुनिया भर का जो भी काम है वेरिफिकेशन हो रहा है, लोगों का जिनका सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि शासन से दबाव है। बाकी चीज़ें होगी, जल्द होंगी, लेट होंगी। पहले का जो अध्यक्ष था ज़बरदस्ती काम करवाने वाला था, ये अध्यक्ष है ये काम न करने पर विश्वास करते हैं शायद, तो अभी बिल्कुल ढीले हैं। ये चुनौतियों पर और जो सुधार होने चाहिए उन पे तो सजग हैं, लेकिन कैसे होगा इस पे शायद सजग नहीं हैं। धीरे धीरे इनकी भी बात सामने आ रही है, तो थोड़ा सा निराशा हो रही है। या फिर इस निराशा का कारण ये भी हो सकता है कि इन्होंने परीक्षा करवानी चाहिए, लेकिन इनकी बात जब नहीं मानी गई लखनऊ में, तब हो सकता है ये उसके बाद निराश होकर बैठ गए हों, ये भी हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। इस बच्चे ने देखिए बहुत अच्छी बात की है, मुझे नहीं पता कितनी सीट है आरओ की और कितनी बढ़ेगी, पर मुझे इतना पता है एक सीट मुझे लेनी है बस। ये ज़बरदस्त अप्रोच है, इसी अप्रोच के साथ आपको तैयारी करनी चाहिए, तभी एक सीट पे भी आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो तैयारी संपूर्ण रखिए, ये मत सोचिए कि हम लिस्ट में नीचे आ जाएं अगर ज़्यादा पोस्ट रहे तो। ये तो बता ही दिया। एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम अभी तो कुछ
जो है वही हो जाए, बहुत बड़ी बात है। आपको बता दूं सीरियसली कि जो कैलेंडर में जितनी परीक्षाएं हैं वही हो जाएं, बहुत बड़ी बात है। ऐसा आयोग कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। एग्रीकल्चर DHO का एग्ज़ाम 1 अगस्त को है। आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, करंट अफेयर्स का रामायण आप लोगों को जून लास्ट वाला मिल जाएगा ये। उसके बाद रामायण वीडियो तेज़ी से रिवीजन के लिए भी बना देंगे। जियोग्राफी की मैप वाले क्वेश्चन वो रहेगा हमारे रात 8 बजे वाले वीडियो में, वो फॉलो करिए। हम सारे क्वेश्चन उसमें आपको प्रोवाइड करवाएंगे, मैप भी करवाएंगे। तो वो संपूर्ण एक हमारी सीरीज़ चल रही है, रिवीजन सीरीज़, सब कुछ रहेगा उसमें, रिवीजन के केवल नाम भर के लिए। जियोग्राफी ऑप्शनल कैसे मैप के साथ स्टडी किया जाए कि ऑप्शनल में बेटर मार्क्स आ पाए, प्लीज़ डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, जियोग्राफी के लिए, जियोग्राफी से इस बार SDM हुए हैं सुधांशु जी। ठीक है, उनको जो है शुभेंदु जी, सॉरी शुभेंदु गोपाल हैं। जियोग्राफी ऑप्शनल था, उनसे एक वीडियो मैं बनवा दूंगा जियोग्राफी वालों के लिए। उनकी स्ट्रेटजी आपको पता चल जाएगी, क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे। पब्लिक एड वालों के लिए भी जो इस बार की हमारी छात्रा रही हैं नेहा जी, उनका वीडियो एक आ जाएगा, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी आंसर राइटिंग और अन्य चीज़ों की। ठीक है, सोशलॉजी में और किसी की ज़रूरत नहीं, हम सारी चीज़ें आपको बताएंगे, वीडियोस भी आते रहेंगे। फर्स्ट पेपर मतलब आपने ये बताया नहीं, फर्स्ट पेपर कौन सा फर्स्ट पेपर, प्रीलिम्स का या मेंस का? तो एक बार क्लियर मुझसे आप व्हाट्सएप पे चैट कर लीजिए इस विषय में, क्योंकि मैं आपका प्रश्न पूरी तरह समझ नहीं पाया। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न थे जो हमारे ग्रुप में थे। बाकी आप में से कई लोगों की डिमांड है कि हम डिजिटल बोर्ड पे आएँ या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे या फिर वाइट बोर्ड पे। तो डिजिटल बोर्ड, चूँकि हम कभी यहाँ कभी वहाँ, डिजिटल बोर्ड वही यूज़ कर सकता है जो एक जगह का रहने वाला हो, स्थायी निवास हो, जिसका इधर से उधर ट्रैवल ना करता हो। तो हम थोड़ा फील्ड जॉब वाले हैं, तो कभी यहाँ कभी वहाँ, तो कहीं से भी वीडियो बन जाता है ये। लेकिन डिजिटल बोर्ड साथ लेकर घूम नहीं सकते, उसका पूरा सेटअप होता है। हाँ, वाइट बोर्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसके बारे में मैं विचार कर रहा हूँ। तो वाइट बोर्ड पे अगर आप लोग चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तो वाइट बोर्ड पे भी जरूरी वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बाकी लाइव वीडियो PPT पे वो स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। ठीक है, लाइव नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, लेकिन बहुत जल्द आएंगे। ठीक है, लाइव वीडियो में क्या होता है कि आपसे थोड़ी कन्वर्सेशन हो जाती, चर्चा हो जाती, डाउट वगैरह जो आते हैं बीच में सॉल्व हो जाते हैं। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर कभी कभी लिप स्लिप हो जाता है, तो वो सब भी सही हो जाता है उसी समय, बाद में करेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कल एक वीडियो में मैंने सिराजुद्दौला के बचपन का नाम बोल दिया था उलूग खां, लेकिन उनके भाई का नाम था वो उलूग खां। ठीक है, उनका नाम क्या था? अली गुरशाफ्स, उनके बचपन का नाम था। तो कभी कभी लिप स्लिप हो जाता है, तो छोटी छोटी गलतियाँ होती फैक्ट में, तो वो लाइव क्लास में तुरंत ही सही हो जाती हैं। लेकिन एक बार रिकॉर्ड हो गया तो फिर बाद में करेक्शन करना पड़ता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोई सी चीज़ समझ नहीं आई, कमेंट बॉक्स में आपने प्रश्न पूछ लिया, तो डाउट वहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है उसको और ज़्यादा क्लियर कर दिया जाता है, जो आपकी परीक्षा हॉल में प्रीलिम्स हो चाहे मेंस आपके काम आता है। रही बात निबंध हिंदी की, निबंध और हिंदी की बहुत जल्द ग्रुप्स बना देंगे टेलीग्राम के। आप लोग निबंध और हिंदी संबंधित जितनी समस्याएं हैं, प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा जो भी आता है आपका, वो सब सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं कि न्यूज़पेपर वगैरह में लिखा था कि मेरे पास भी कटिंग आई है आप लोगों की तरफ से कि वैकल्पिक विषय जो है, जो पुराने थे, समाज कार्य, डिफेंस, उर्दू आदि, पुनः लौट रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है, ना तो इस पे भरोसा करिए। और मैं तो इतना कहूँगा कि अगर समाज कार्य, डिफेंस आ जाए तो भी मत लीजिए, भूल कर मत लीजिए। अप्रोच ही उसके बारे में निगेटिव हो चुका है लोगों का, तो नंबर मिलने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। जुआ मत खेलिएगा कैरियर के साथ अपने, तो अगर लौटता भी है तो मत लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा सुझाव आप लोगों के लिए रहेगा। किसी और विषय की अच्छे से तैयारी करिए,
ठीक है। मेन स्ट्रीम जो विषय हैं, समाज शास्त्र है, कितना अच्छा विषय है। कहीं भी यूपीएससी में लिखिए, यूपीपीसीएस में लिखिए, संभावना रहती है 100% रिजल्ट की अच्छा लिखें तो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा लिखें, अच्छे रिजल्ट की संभावना रहती है ना। PSIR है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, ठीक है। बाकी संस्कृत, हिंदी, साहित्य हैं, इन सब को ले सकते हैं आप। बाकी साइंस वाले हैं, साइंस के विषय को ले सकते हैं। अच्छे से लिखिए, अच्छा नंबर पाएंगे। क्या मतलब उछल कूद मचाने की, बार बार सपना देखने की, सोशल वर्क आ जाए, डिफेंस आ जाए और 20 दिन पढ़ के हम पास हो जाएं। अब वो दिन चले गए हैं। नेगेटिव अप्रोच हो चुकी है कॉपी चेक करने वालों की। समाज कार्य की कॉपी चेक करेगा सोशलॉजी का जो प्रोफेसर होगा, उसकी अप्रोच नेगेटिव हो चुकी है इस विषय के बारे में, समाज कार्य के बारे में, नंबर आपको ख़राब देगा। इसी तरह वो समाजशास्त्री अप्रोच ढूंढने का प्रयास करेगा जिसमें आप फेल्योर रहोगे, क्योंकि दुकान वाला विषय दुकान की तरह पढ़ा जाता है। और गोमती वाला, जो गोमती वाले दुकान में और जो बड़ी दुकान होती है उसमें फ़र्क होता है ना। सामान की क्वालिटी में भी फ़र्क होता है और मूल्य में भी फ़र्क होता है, ठीक उसी तरीके से। और हम जैसे बहुत सारे लोगों का अनुभव बहुत ख़राब रहा है समाज कार्य के साथ, तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। आप लोग बिल्कुल उसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। और डिफेंस वाले जो हैं वो हिंदी में तो भूल कर मत लीजिएगा, इंग्लिश में आ जाए तो ले सकते हैं। वैसे आएगा नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि आने वाला है, मैं बता रहा हूँ एक बार। इंग्लिश वाले सोच सकते हैं लेने के लिए, हिंदी वाले भूल कर मत सोचिएगा, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है उसका हिंदी के लिए जो अप्रोच है वो सही नहीं है। डिफेंस वाला जो कॉपी चेक कर रहा है आपको, फ़िलहाल अब कोई नकारात्मक तर्क मत करिएगा, न तो सोचिए इस विषय में। बहुत कम समय है, जिनको ज़्यादा समय लग रहा है वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो धुआंधार पढ़ाई करिए, दिन रात का हमारा जो प्रोग्राम हमने आपको बताया है, दिन भर हम सुबह वीडियो आता है इसीलिए 8 बजे, उसका मैं कहेंगे तो समय चेंज कर दूंगा और पहले कर दूंगा, 6-7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। कोई फ़र्क नहीं, जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा, जिसके यूज़ का नहीं होगा नहीं देखेगा, उसमें क्या है, इतना नहीं सोचना है। बाकी आप लोग शेयर कर दिया करिए, जिसे लगे आपको कि इसको देखना चाहिए, अच्छी वीडियो है तो शेयर कर दिया करिए। आप ही लोग सपोर्ट करेंगे तभी चैनल आगे बढ़ेगा, है ना। और दूसरी बात है कि रात में वीडियो है, रात 8 बजे रिवीजन वीडियो। बाकी दिन में हमारी कंप्लीट वीडियो चल रही है, बार बार कुछ ना कुछ चेंज होता रहेगा प्रोग्राम में, करंट अफेयर्स आदि आता ही रहेगा। और क्या करना है, बाकी पेड ग्रुप्स में जो स्टूडेंट्स हैं उनके डेली टेस्ट वगैरह चल ही रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ हम आपको मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सब पढ़ते जाइए, बार बार रिवाइज़ करते जाइए जो वीडियोज़ हैं। और कुछ करना नहीं है, बार बार वही करना है, बार बार रिवीजन करना है, रट डालना है एकदम से। तो सिल पर इतना घिस देना है कि निशान पड़ जाए, वो निशान ही याद रहेगा आपको और आप क्वालिफाई हो जाएंगे इजीली जो है। बाकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो कर रहे हैं उनको तो अपने अंदर जो भी सुधार हो रहा है पता ही चल रहा होगा, तो उत्तर लेखन मुख्य परीक्षा की आप लोग कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपको हमने बता ही दी। UPSSC के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए UPSSC PET पे बहुत ही ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, जितने भी ग्रहण हो सकते हैं सारे ग्रहण इस समय लगे हुए हैं। मीन्स कि कोर्ट में भी लोग जा रहे हैं, वहाँ भी फंस सकता है, सारा मैटर लंबा खिंच सकता है। दूसरी बात है PET की अभी कोई तैयारी नहीं है, पेपर कैसे होगा, ठीक है, कहाँ कहाँ सेंटर होगा, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं इस विषय में हो रहे हैं। रिज़ल्ट कुछ आ गए हैं ज़रूर, बहुत ज़्यादा प्रशासन का दबाव, योगी गवर्नमेंट तो चाहती है कि चुनावी वर्ष है, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए, लेकिन वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो, अब मैं क्या बताऊं, किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन काम न के बराबर वहाँ हो रहा है। वहाँ का जो स्टाफ है उसकी तरफ से जो न्यूज़ मिल रही है वो यही मिल रही है कि UPSSC 50% ही चांसेस हैं कि ये PET का एग्ज़ाम कंडक्ट हो, ठीक है। इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि डायरेक्ट वैकेंसी आ जाए, तो ये आप जान के चलिए। और बाकी PET के लिए हमने आपको 15 टॉपिक जो हैं आपके PET में पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध कराने के लिए ग्रुप बना दिया है। एक ही बार वीडियो बनाया, इसीलिए मैं कहता हूँ एक बार आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़रूरी वीडियोस न छूटने पाएँ। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे रहा हूँ, लेकिन अलग से भी कल एक वीडियो फिर से बनाकर मैं लिंक दे दूँगा
आप लोग उस ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। सारे ज़रूरी चीज़ें, टेस्ट वगैरह सब पीटी के लिए आपको उसमें प्रोवाइड कर दी जाएंगी, है ना। क्योंकि पीटी आपको जॉब तो नहीं देगा, लेकिन हाँ जॉब के लिए महत्वपूर्ण भूमिका तो रहेगी इसकी। इसलिए आप लोग ज़रूर उसे ज्वाइन करें और जितनी भी चीज़ें दी जाएं, अगर सीरियस हैं UPSSC के लिए तो उसको देखिएगा। लेकिन निराश मत होइएगा हमारी बातों से। हमने केवल वास्तुस्थिति आपको बताने का प्रयास किया है। हमारा तो हमेशा प्रयास रहता है कि आप हमेशा मोटिवेट रहें, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ें, नेगेटिविटी की तरह ना बढ़ें। बाकी लोअर की बात करें तो लोअर के एग्ज़ाम की कोई इस समय न तो वैल्यू है, अर्थात कोई पूछ ही नहीं है, या यूँ कहें कि भूल से गए हैं कि लोअर का भी एग्ज़ाम होना है, मेंस का। तो जब चर्चा नहीं वहाँ पे तो हम आप चर्चा करके क्या करेंगे उसके बारे में। अगर होगी तो ज़रूर आपको सूचित करेंगे। बाकी कोई भी आपके और प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में या फिर आईडी वाले हमारे ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप नंबर है आपको दिख रहा होगा 9453775039, इस पे भी क्वेरी अपनी कर सकते हैं। बाकी हमें आप फेसबुक ग्रुप जो जय हो स्टडी है वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और विभिन्न हमारे ग्रुप्स हैं, फ्री ग्रुप्स भी हैं, पेड ग्रुप्स भी हैं। प्रीलिम्स मेंस के लिए ऑप्शनल सोशलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आंसर राइटिंग की क्लासेस हैं, हिंदी साहित्य, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी विषय की आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो होगी। बाकी जीएस और एसए और हिंदी की आंसर राइटिंग चल ही रही है। तो जिससे भी जुड़ना चाहें, जो भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी हो, आप ज़रूर हमसे संपर्क करें। जुड़े रहें इसी तरीके से आपकी सफलता तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबा आप लोगों को आज झेलना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं है। कभी कभार तो आपसे दिल की बात, पूरी बात कहने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, अच्छा लगता है। और आप लोगों की तरफ से जो प्यार मिलता है उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को आभारी मैं हूँ आपके लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।